अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। आज हम बात करेंगे बुक रिव्यूज़ के बारे में। बुक रिव्यूज़ आपके लिए क्यों ज़रूरी हैं और एक बुक रिव्यू मैं आपके साथ डिस्कस करने भी जा रहा हूँ। और इस वीडियो को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे ताकि आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस मिल सके बुक का भी, और आपको जो केस स्टडीज़ चाहिए या जो अपने कंट्रीज़ के नाम है, उनकी जियो पॉलिटिक्स है, जियो स्ट्रेटिजिक इंटरेस्ट हैं, वो सारे आप डिटेल में देख सकें। तो आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है द पावर ऑफ ज्योग्राफी 10 मैप्स दैट रिवील द फ्यूचर ऑफ आवर वर्ल्ड, टिम मार्शल। नाज़रीन, बात यह है कि अगर आप करंट अफेयर्स या इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं और स्पेसिफ़िकली अगर आप जियो पॉलिटिक्स या जियो स्ट्रेटिजिक इंटरेस्ट के ऊपर बात करते हैं, तो टिम मार्शल का नाम लिए बगैर आप नहीं रह सकते, क्योंकि ये इतना फेमस बंदा है और इसने ज्योग्राफी पे और जियो पॉलिटिक्स पे बहुत काम किया है और बहुत सराहा गया है। आपने इस बुक का शायद नाम ना ही सुना हो, लेकिन आपने प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी तो सुना ही होगा। तो इस लिहाज से टिम मार्शल साहब हमारे लिए बहुत अहम है। दूसरी बात यह है कि हमारे लिए बुक रिव्यूज़ क्यों ज़रूरी हैं। बुक रिव्यूज़ इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि ये आपको स्मार्ट स्टडी में हेल्प करते हैं। आप अक्सर ये बात सुनते हैं जी, स्मार्ट स्टडी क्या है, मैं इतनी किताबें नहीं पढ़ सकता, कैसे करें। लोग इतनी ज़्यादा किताबें पढ़ के गए होते हैं, उधर 100 रेफरेंस लिखे होते हैं, तो वो ज़्यादातर लोग यही करते हैं। अब अगर आपकी तैयारी जो है वो लॉन्ग टर्म है, लाइक आप 3-4 साल यूनिवर्सिटी में आपने अभी गुजारने हैं और आपने बुक्स पढ़नी है, वो आपका अपना इंटरेस्ट है। लेकिन अगर आपने साल महीने या 6 महीने साल में तैयारी करके सीएसएस के एग्ज़ाम्स देने हैं, तो आपको चाहिए कि आप बुक रिव्यूज़ पे और स्मार्ट स्टडी पे फोकस करें। आपको याद होगा कि 2017-18 में एक किताब आई थी एसिंग सीएसएस के नाम से। वो भी बेसिकली यही थी कि उसके जो ऑथर्स थे उन्होंने डिफरेंट बुक्स पढ़ी और उसमें से टेक अवेज़ निकाल के आपको रिव्यूज़ की फॉर्म में दे दिए। तो हम भी आज यही करेंगे और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगे। एज ए सेड कि आप इसको पासिंग रेफरेंस में यूज़ कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर इंटेलिजेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस डाटा कि आप इसको किस तरह यूज़ करते हैं। यू डू नॉट नीड टू मेमोराइज और रीड एवरी सिंगल वर्ड ऑफ अ बुक जस्ट टू यूज़ इट। यू हैव टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू मेक इट यूज़फुल फॉर योर सेल्फ। ठीक है जी। तो इस बुक का नाम मैं आपको बता चुका हूँ और टिम मार्शल कहता है जनाब के सिग्निफिकेंस जो है ना, पहले तो ऑलरेडी मेजर पावर्स की तो है ही है और वो रहेगी भी फ्यूचर में, लेकिन कुछ जोग्राफिकल लोकेशंस ऐसी हैं कि उनको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने वाली है। वो क्यों मिलने वाली है ये भी मैं आपको बताऊँगा। हर एक की जोग्राफिकल लोकेशन के साथ उसकी इंपॉर्टेंस अटैच्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम पाकिस्तान अफेयर्स में या पाकिस्तान के लिहाज से अगर बात करते हैं तो हम कहते हैं जी पाकिस्तान एक स्ट्रेटिजिकली लोकेटेड कंट्री है। इट इज़ एट द क्रॉस रोड्स ऑफ सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया एंड एवरीथिंग। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं पाकिस्तान एक स्ट्रेटिजिकली लोकेटेड है या जोग्राफिकली इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो बाकी जो जोग्राफीज़ या कंट्रीज़ टिम मार्शल इधर मेंशन करता है वो कितने इंपॉर्टेंट हो गए। तो ये बात है कि जो जोग्राफिकल लोकेशन जो है वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो चाहे ह्यूमन जोग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल जोग्राफी हो या चाहे एनवायरमेंटल जोग्राफी हो, सारों का फ्यूचर में एक ग्रेटर रोल होने वाला है। ये बात तो पक्की है। ठीक है जी। और टिम मार्शल कहता है जनाब कि अभी तक तो जो सिस्टम है उसमें नेशन स्टेट्स जो हैं वो रूल करती आई हैं। पहले एम्पायर्स थी, फिर कॉलोनियल एम्पायर्स थी। उसके बाद जनाब 1945 के बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसए इमर्ज्ड एज अ सुपर पावर और उसके मुकाबले में सोवियत यूनियन था। लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन के बाद वी सॉ अ यूनिपोलर मूवमेंट एंड यूएसए एंजॉयड द प्री-एमिनेंस इन दैट एरा। ठीक है जी। लेकिन अब चेंजेस कुछ ऐसी आ गई हैं, लिमिटेशंस हैं हर एक इकोनॉमिक ग्रोथ की, और कुछ चैलेंजेस हैं या कंपेटिटर्स हैं जिनकी इमरजेंस की वजह से और कुछ रीजनल इंटरेस्ट की वजह से या शेयर्ड इंटरेस्ट की वजह से ये डायनामिक्स चेंज हो चुकी हैं। अब नेशन स्टेट्स के जो इंटरेस्ट हैं वो इतने ज़्यादा प्रीडोमिनेंट नहीं हैं जितने कि रीजनल इंटरेस्ट्स हैं। और इसी बात को माइकल ओसलिवान जो है वो अपनी किताब में भी कहता है कि जनाब नए रीजन्स बन रहे हैं या रीजन्स का आपस में कंपटीशन होने जा रहा है। अब ग्लोबलिज़म या फिर नेशन स्टेट का आपस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस चीज़ को हम बाद में भी एक दफ़ा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। तो अभी तक तो स्टेट्स का था, इसके बाद अब रीजन्स का आएगा और उसके बाद जो है वो स्पेस में भी कंपटीशन होने वाला है। और आप इस चीज़ की मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी देख चुके हैं। ट्रंप एरा में भी जनाब
मिलिटराइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द स्पेस हुई, और चाइना, यूएई और क्या उसको कहते हैं, रशिया, यूएसए, सारे अपने जो है ना स्पेस प्रोग्राम्स की दौड़ में लगे हुए हैं। तो स्पेस भी मिलिटराइज होने वाली है, स्पेस भी एक कंपटीशन का एरिना बनने जा रही है। तो मेजर 3 एवेन्यूज़ ये होंगे फ्यूचर कंपटीशन में, स्टेट्स के दरमियान, फिर रीजन्स के दरमियान कंपटीशन भी होगा, और स्पेस में भी कंपटीशन होगा। और स्पेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है जी, क्योंकि ये एक नया एवेन्यू है, बहुत ज़्यादा डिस्कवर्ड नहीं है, या इट इज़ नॉट डेंसली पॉपुलेटेड राइट नाउ, बट फ्यूचर में जाके जब वहाँ पे ज़्यादा लोग जाना शुरू कर देंगे या स्पेस में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, कंपटीशन ज़्यादा होगा, फिर उसके डायनामिक्स और चेंज हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। ज्योग्राफी इज़ पावर, 5 रीजन्स एंड उसके अंदर स्टेट्स को डिस्कस करता है टिम मार्शल। इंडो पैसिफिक में जनाब ऑस्ट्रेलिया स्पेसिफिकली, फिर आता है अफ्रीका, उसमें दी साहिल एंड दी एथियोपिया। दी साहिल एक बहुत लंबी बेल्ट को हम कहते हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और एथियोपिया जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में वाक़ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्री इस लिहाज से। यूरोप में जनाब टर्की, ग्रीस और स्पेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसी तरह मिडल ईस्ट में जो रोल मेन होगा वो ईरान और सऊदी अरेबिया का है। आपको पता ही है कि रीजनल पावर्स यही दो हैं जो आर्च राइवल्स कंसिडर किए जाते हैं या हाईली कम्पेटिटिव हैं एक दूसरे के साथ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो रेल्म रह गई है वो स्पेस ही है। ठीक है जी, तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में, और फिर बाद में हम दूसरे कंट्रीज़ को भी आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।